बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल मैटर लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी प्यारी लाडली साहिबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को खास अतिया जो इनायत फरमाया था वो क्या था। आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग कुछ ऐसा करने लगे हैं कि वो बज़ाहिर शादी करते हैं और निकाह के मखसूस दिन अपनी लड़की को कोई जहेज कोई सामान नहीं देते, मगर बाद में जब वो मकलावा या एक दफा वापस अपने घर आकर जाती है या फिर धीरे धीरे अपनी बच्ची को वो तमाम जरूरियाते जिंदगी की सहूलतें और आसाइशें बल्कि मजीद कुछ इजाफे के साथ उसको दे देते हैं जो एक दुनियादार आदमी निकाह के वक्त नुमाइश करके अपनी लड़की को देता है। याद रखिए, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं है। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां थी, मगर आपने उनको निकाह के दिन घर बनाने के लिए साजो सामान का ढेर दिया और ना आपने ऐसा किया कि अव्वलन सादा अंदाज में निकाह कर दें और उसके बाद खामोशी के साथ हर चीज साहबजादियों के घर पहुंचा दें। हत्ता कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने दरखास्त की, तब भी आपने दीनी नसीहत के सिवा इनको कुछ न दिया। हजरत फातिमा के बारे में एक रिवायत मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हदीस की कुतब में आई है, उसका कुछ मुख्तसर मैं खुलासा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। अल्लाह ताला कमी बेशी मुआफ फरमाए। हजरत फातिमा को घर का सारा काम खुद करना पड़ता था, वो इससे बहुत परेशान थी। इस दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ गुलाम आए। हजरत अली ने अपनी अहलिया हजरत फातिमा से कहा कि आपके वालिद के पास गिरफ्तार शुदा गुलाम आए हैं, तुम जाओ अपनी खिदमत के लिए एक गुलाम या बांदी मांग लो। तो हजरत फातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। आपने कहा, मेरी बेटी तुम किस जरूरत से आई हो? उन्होंने अर्ज किया कि आपको सलाम करने के लिए। हजरत फातिमा शर्म और हया की वजह से आपसे सवाल न कर सकी और सलाम करके वापस आ गईं। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उनके घर पर तशरीफ ले गए। उसके बाद जो गुफ्तगू हुई उसके अल्फाज एक रिवायत के मुताबिक ये थे कि हजरत फातिमा ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे दोनों हाथों में छाले पड़ गए हैं, कभी चक्की पीसती हूं कभी आटा गूंदती हूं, इसलिए मुझे भी एक खादिम या खादिमा दे दीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए जो रिज्क मुकर्रर किया होगा वो तुम्हारे पास आ जाएगा। और मैं तुमको इससे बेहतर चीज बताता हूं, तुम जब सोने के लिए जाओ तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह की तस्बीह करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह की और 34 बार अल्लाहु अकबर की तस्बीह करो। यह तस्बीह का अमल तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। जो लोग अपनी लड़कियों को बड़े बड़े जहेज देने के लिए हजरत फातिमा के निकाह की मिसाल पेश करते हैं, तो क्या कोई है जो ऐसा कर सके कि उस लड़की के उसके अपने हाथों के छाले दिखाए और वो लड़की को यह कहे कि बेटी तुम अल्लाह से दुआ कर लिया करो। भाइयों, आपको बेटी को जहेज देना तो बहुत याद है, लेकिन क्या हजरत फातिमा के छाले और ये रिवायत याद नहीं? तो इसलिए प्यारे भाइयों, कभी भी बेटियों को जहेज ना दो। हाँ, अगर देना है तो उनका हक दो, उनका हिस्सा दो। तुम जुल्म और जबर करते हुए अपनी बच्चियों का हक विरासत में से मार लेते हो और जहेज देकर अपनी कलगियां ऊंची करते फिरते हो। यह बहुत बड़ा जुल्म है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला इन बातों को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए रूहानी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।